वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो का लेकर कर रही हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि आज आप लोगों को एक ऐसी लड़की की कहानी, ऐसी लड़की की सच्ची जर्नी की कहानी आपको मेरे वीडियो में देखने के लिए मिलेगी और सुनने के लिए मिलेगी, जिससे हर एक लड़की प्रेरित हो। जी हाँ, वैसे तो ये हर चीज जो मैं आपको बोल रही हूँ ये शायद आम बात है। हर माँ बाप अपने बेटे के लिए ऐसा ही कुछ सोचते हैं। जी हाँ, ये मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये बहुत ही एक मतलब ऐसी लड़की जो आज की जनरेशन की मतलब बहुत अच्छे, उसने अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छे-अच्छे सपने देखे और उन चीज़ों को वो पूरा करना चाहती थी। पर बात ये है कि जिस फैमिली से वो बिलॉन्ग करती थी, वो फैमिली आप ऐसी थी कि लड़कियों को वहाँ पे नौकरी या जॉब करने के लिए या फिर अपने लिए कुछ करने के लिए इजाज़त नहीं थी। सिर्फ़ 12th क्लास पास करा या फिर कोई डिग्री वगैरह हासिल करी और उसके बाद में शादी करना, कुछ बनना या कुछ आगे बढ़ना उसके लिए बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होती थी लड़कियों को। यही आज आपको मेरे इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी, तो एंड तक वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। जी हाँ, ये इस लड़की का जो नाम था खुशी था। ये एक बहुत अच्छे से ही शहर से बिलॉन्ग करती थी, मिडल क्लास की फैमिली थी जहाँ पर ये था कि सक्षम परिवार की थी। खुशी अपने माँ-बाप की एक भाई और एक बहन थे और बुआ इनके साथ में ही रहती थी। खुशी ने अपनी माँ को देखा, उनकी माँ बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी। पर जब उसने देखा कि उसकी माँ को, उनकी मम्मी को सिर्फ़ 12th क्लास पास करने के बाद में उसकी उनकी शादी कर दी गई थी और उनकी मम्मी का कुछ आगे बढ़ कर के कुछ अपनी पहचान बनाने का था, कुछ बनने का था। उन्होंने अपने मम्मी के सपने देखे, सुने उनकी मम्मी के। खुशी ने अपनी मम्मी के मुँह से ये सपने सुने, जो उसकी मम्मी पूरा नहीं कर पाई थी। खुशी की मम्मी की शादी 12th क्लास पास करने के बाद में उसकी मम्मी की शादी कर दी जाती है और साल भर के बाद में खुशी पैदा होती है। ये अक्सर वो अपनी मम्मी के से मुँह ज़बानी से सुनती थी कि मैं ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती थी, पर मैं कुछ कर नहीं पाई और माँ-बाप ने लड़का देखा और मैंने फिर शादी के लिए हाँ ही करी, क्योंकि माँ-बाप के खिलाफ अपनी बेटियाँ जाती नहीं हैं। पर खुशी कुछ एक अलग थी। खुशी ने सोचा था कि नहीं, मैं कुछ आगे बढ़ूँगी। मैं अपनी मम्मी की तरह अपने सपनों को गला नहीं घोटूँगी, अपनी पहचान बनाऊँगी। और ज उनकी बुआ उनके साथ में ही रहती थी, जो आईएएस की तैयारी कर रही थी। जी हाँ, उसकी बुआ का सपना था कि वो आईएएस बने और वो अपनी बुआ को देखकर बहुत प्रेरित होती थी। वो और उनकी बुआ की बहुत अच्छी तरीके से बनती थी और जब उसकी बुआ कोचिंग वगैरह सब कुछ कर आती थी, पर हुआ एक दिन ऐसा कुछ, जब उसकी बुआ कोचिंग कर आई और अपने रूम में गई, उनके पीछे ही खुशी के पापा गए और दोनों भाई-बहनों के बीच में ऐसी कहा-सुनी हुई, तो खुशी के पिताजी ने उसकी बुआ, अपनी बहन यानी कि खुशी की बुआ को मना कर दिया कि तुम अब कोचिंग नहीं लोगी और तुम्हारे लिए लड़का देख कर के मैं शादी करूँगा। अपने परिवार में किसी भी लड़की ने जॉब नहीं करी है, नौकरी नहीं करी है, तो तुम भी नौकरी नहीं करोगी, तुम भी जॉब नहीं करोगी। ऐसा करके जब दोनों के बाद साथ में जिद-बहस होती रहती है, तो यही खुशी देखती रहती है, सुनती है और 6 महीने के बाद में ही खुशी की बुआ की शादी कर दी जाती है। ये चीज़ देख कर के खुशी का हौसला थोड़ा डगमगाता है, पर टूटता नहीं है। वो सोचती है कि शायद मेरे साथ में भी ऐसा ही होगा और खुशी इसी तरीके से अपनी 12th क्लास की पढ़ाई पा पा मतलब 5-6 नंबरों से पास करती है, पर खुशी को कॉलेज के लिए आगे जाना था क्योंकि वहाँ पे कॉलेज नहीं थी। जब खुशी को आगे कॉलेज में डाला गया तो उसके मम्मी-पापा ने बोला कि खुशी, तुम पढ़ने तो जा रही हो, पर हमारा नाक कटवाना मत, हमारा नाम मत डुबवाना। और खुशी को बोलते कि तुम इन लड़कों से दूर रहोगी, छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों से दूर रहोगी और तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर इन पे ही फोकस करोगी। खुशी ने इस तरीके से अपने पेपर पे एक लिस्ट बना ली थी कि मुझे इन लोगों से दूर रहना है और खुशी इसी तरीके से कॉलेज में पढ़ाई करने लगती है। खुशी को कहानियाँ लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था और कहानियाँ सुनाने का, और वो इसी तरीके से स्कूल में भी हर चीज़ पे, हर प्रोग्राम में फर्स्ट ही आती थी, चाहे वो किसी भी लेवल पे क्यों नहीं हो, उसको फर्स्ट ही आना होता था। जब खुशी यहाँ आई और अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने लगी तो वहाँ पे कुछ मतलब ये था स्टोरी सुनने का। तो कि वहाँ पे खुशी वहाँ के कॉलेज में परफ़ॉर्म करती है और वहाँ पर खुशी की जो कहानी स्टोरी होती है वो सबको पसंद आती है। तो खुशी को इसी तरीके से बोला जाता है कि तुम आगे और भी अपनी कहानियाँ मतलब प्रस्तुत करो अच्छी-अच्छी। तो खुशी यूट्यूब पे सब पे अच्छी-अच्छी कहानियाँ देख कर के कम से कम 90 स्टोरियाँ वो लिखती है। पर खुशी जहाँ पर परफ़ॉर्म करने जाती है वहाँ पे ये होता है कि जब खुशी ने जाकर के स्टेज पे स्टोरी सुनाने लगती है,
तो वहाँ के लोग कोई ताली नहीं बजाते हैं, कुछ एक्सप्रेशन नहीं देते हैं। खुशी मन में बोलती है कि शायद ये लोग ही ऐसे ही हैं, इनको मेरी कहानियाँ समझ में नहीं आ रही है। 2-3 बार खुशी के साथ ऐसा हुआ, और जो खुशी के फ्रेंड्स वगैरह थे, अगर वो मंच पे जाते और वो सुनाने जाते तो लोग बाग तालियाँ वगैरह जो करते। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था, और वही चीज़ वो इंस्टा पे डालने लगी छोटी-छोटी करके। फिर होता ये है कि जब वो इंस्टा पे ये चीज़ें डालती है तो एक किसी का आता है कि आपकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर आपकी जो बोलने की वो है, उसमें कुछ दम नहीं है, उसको थोड़ा-सा आप चेंज करो, तब खुशी को समझ में आता है। फिर खुशी को ये होता है कि उसने एक ऐसी स्टोरी मतलब सुनाने जा रही थी कि जो मतलब एक लड़का और एक लड़की के बारे में थी, और वो अपने चीज़ के ऊपर लेकर के वो स्टोरी सुनाने की करती है। पर खुशी बोलती है, अगर ये मैं लड़का और लड़की की स्टोरी अगर सुनाऊँगी तो मेरे मम्मी-पापा शायद इसके बाद में मुझे कभी कॉलेज ही नहीं आने दें, और बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। फिर होता ये है कि खुशी वहाँ पर, खुशी की ये चीज़ें पूरी होती है और खुशी की छुट्टियाँ पड़ती है। पर खुशी को ये परफ़ॉर्मेंस करने के लिए जयपुर के लिए बोला जाता है, और खुशी छुट्टियों के लिए जयपुर ही आई थी। जयपुर में उसको अपनी कहानी सुनाने के लिए बोला जाता है, और उसकी मम्मी वहाँ उसकी कहानी सुनने के लिए जाती है। पर उसके साथ में क्या होता है कि जब वो रंगमंच के ऊपर कहानी सुनाने के लिए जाती है तो वो उसके हाथ कँपवाने लगते हैं, और वो कहानी सुनाने नहीं पाती है। और वो यही इसके साथ होता है, वो अपनी कहानी सुनाने के लिए बैठती है, पर वो बोल नहीं पाती है, कहानी सुना नहीं पाती है, क्योंकि वो बहुत कोशिश करती है, पर वो कहानी वो भूल जाती है। पर वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है तो उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं, तुम कोशिश करो, एक्सपीरियंस दे कर के उसकी मम्मी बोलती है। फिर जो उसको आता है वो अपने हिसाब से अपने लेवल पर वो कहानी उस टाइम प्रस्तुत कर देती है, और वो कहानी सबको बहुत अच्छी लगती है और सब खड़े होकर के ताली बजाते हैं। वहीं खुशी को एक आया था कि खुशी यूट्यूब पर उसने अपना चैनल खोला, और वहाँ पे ही परफ़ॉर्म्स आया, एक लड़का-लड़की के बारे में बताना था उसको, मतलब स्टोरी पर, तो उसने अपने ऊपर लेकर के वो स्टोरी डाल दी। पर वो ये सोच रही थी कि अब पापा-मम्मी मुझे स्टोरी बिल्कुल भी नहीं करने देंगे, क्योंकि ये एक लड़का-लड़की पे और मेरे परिवार में इस चीज़ के लिए कोई हाँ नहीं है। और वो स्टोरी यूट्यूब पे वायरल हो जाती है। जब उसके पापा-मम्मी ये स्टोरी सुनते हैं तो वो खुशी को बोलते हैं कि बेटा तूने ये क्या स्टोरी डाली है? तूने ऐसा क्या किया है? तब स्टोरी अपने पापा-मम्मी को बोलती है खुशी कि ये मेरी स्टोरी नहीं है, सिर्फ़ मैंने तो कहानी डाली है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। पर खुशी की मम्मी का सिर्फ़ ये बोलने का था, ये बोली उसकी मम्मी उसके जवाब पे कि बेटा तू कोई ऐसा गलत काम मत करना, बस तू जो है ये चीज़ है ये इसको रियल मत होने देना। तो खुशी का ठिकाना नहीं होता कि उसकी मम्मी उसको पहली बार इस चीज़ के लिए सपोर्ट करती है, और उसी पे ही वो वीडियो उसकी वायरल हो जाती है। फिर थोड़े टाइम बाद में कोरोना आ जाता है और कोरोना लग जाता है। खुशी ने सोचा था कि मैं मतलब मंच पे जाकर के परफ़ॉर्म्स करूँगी, जाकर के वहाँ पे अपनी कहानियाँ सुनाऊँगी, पर कोरोना के टाइम ये चीज़ बंद कर दी जाती है, और खुशी घर पे ही रहती है। तब खुशी को वहाँ से किसी का कॉल आता है कि आप अपनी कहानियों को हमें भेज सकती हो, मतलब घर पे बैठे ही वीडियो बना करके। खुशी ने का ठिकाना नहीं होता है कि मेरे पास घर बैठे भी ऐसा आ सकता है काम करने के लिए, और वहाँ ही घर पे रह कर के जो खुशी होती है वो टेबल वगैरह पे मतलब अपना फ़ोन रखने लगती है, घर को थोड़ा-सा ऐसा डेकोरेट मंच जैसा करती है, और उसमें उसके पापा भी सहयोग करते हैं। उसके पापा उसका फ़ोन पकड़ कर के बैठते हैं, और खुशी वहीं सोफ़े पे बैठ कर के अपनी स्टोरी बोलने लगती है, और जस्ट उसके पापा उसका फ़ोन पकड़े रहते हैं। तब उसको ऐसा लगता है कि जो माँ-बाप मेरी चीज़ के लिए राज़ी नहीं थे, आज वो मेरी अगर कोई वीडियो वायरल हुई है, मेरी पहचान बनी है, तो आज मेरे पापा-मम्मी भी इस चीज़ के लिए राज़ी हो गए। और वो इसी तरीके से काफ़ी वीडियो बनाती है, और इस तरीके से उसकी वीडियो यूट्यूब पे और इंस्टा पे मतलब फैम मिलियन में व्यू जाती है, और वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है, यानी कि वो आर्थिक स्थिति से भी बहुत अच्छी हो जाती है और उसकी एक पहचान बन जाती है। तब उसके पापा-मम्मी उसको सपोर्ट करते हैं, और खुशी का सपना था कि जब उसके पास इतने पैसे आ जाए तो उन पैसों से वो अपनी मम्मी और पापा को बाहर घुमाने ले जाए। और जब मोहल्ले के लोग उसकी खुशी के पापा-मम्मी को ये बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी बड़ी हो चुकी है, शादी करो, तो खुशी के पापा-मम्मी का एक ही जवाब होता है
कि अभी तो उम्र क्या हुई है, अभी तो उसको करने दो काम, उसको अपनी पहचान बनाने दो, आगे बढ़ने दो, कर देंगे शादी, शादी में क्या जल्दी है। ये खुशी अपने मम्मी-पापा का जब ये जवाब सुनती है तो उसको बहुत तो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल उनका और आगे बढ़ता है कि मतलब जो वो करना चाह रही थी वो चीज़ उन्होंने कर दिखाई। और खुशी ने अपने पापा-मम्मी की सोच बदल दी कि नहीं, लड़कियाँ भी कर सकती नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हर एक लड़की वैसा ही गलत काम करे, और खुशी इसी तरीके से आगे बढ़ती है। और खुशी ही की आगे की लाइफ और बदलती है, और खुशी इसी तरीके से पैसों से, अपनी पहचान से और कॉन्फिडेंस लेवल से आगे बढ़ती है, और उसमें जो उनके मम्मी-पापा मना किया करते थे और उसके मम्मी-पापा उस चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यही मैं आप लोगों को बोलना चाह रही थी, हर लड़की अब सपना देखती है आगे बढ़ने का, पर ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पापा-मम्मी हमको इस चीज़ के लिए मना कर देंगे। हमें हमारे पापा-मम्मी की बातों के ऊपर भी खरा उतरना चाहिए और कोई ऐसा गलत काम भी नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे माँ-बाप का सिर नीचे झुके। बस जिस दिन आप अपना पहचान बना लोगे और कुछ आगे बढ़ लोगे तो यही माँ-बाप आप लोगों को सपोर्ट करने लगेंगे। तो हमें हमारे सपनों को मतलब एक दीवारी के अंदर बंद करके नहीं रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और कुछ ना कुछ करते रहने का जज़्बा हमारे सामने होना चाहिए। फिर आपको कोई भी नहीं रोकेगा, आपके माँ-बाप आपको खुद को सपोर्ट करेंगे, खुद लोगों को जवाब देंगे। बस ये है कि हमें जो भी काम करना है अपनी मेहनत और अपने लगन से करना है। जैसे कि खुशी ने सोचा, क्योंकि खुशी एक ऐसी लड़की थी कि उसने सोच लिया था कि जैसे मेरे परिवार के साथ में हुआ, लड़कियों के साथ होता था, वो मैं मेरे साथ नहीं होने दूँगी। इसके लिए मुझे अपने पापा-मम्मी से क्यों नहीं लड़ना पड़े आगे बढ़ने के लिए। खुशी ने ये ठान रखा था, पर जब खुशी ने इस लेवल पे जाकर अपनी पहचान बनी, आगे बढ़ी, तो खुशी को खुद को पता चल गया कि अब मेरे माँ-बाप भी मेरे साथ में सपोर्ट करेंगे। तो ये अधिकतर लड़कियों की हमारे भारत में ये चीज़ें देखी जा सकती है, क्योंकि कुछ लड़कियों को 12वीं क्लास पास करने के बाद, 10वीं क्लास पास करने के बाद में उनको आगे नहीं पढ़ाया जाता है, बोला जाता है बस अच्छा-सा लड़का देखो, शादी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बस ये चीज़ देखी जाती है और यही होती है। और कुछ लड़कियाँ होती हैं इन चीज़ों से लड़कर आगे बढ़ जाती है, अपनी पहचान बना लेती है और खुद की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी तरीके से कर लेती है। तो खुशी की जैसे ही अपनी सोच रखो और अपने माँ-बाप का सपोर्ट भी लो उससे, अपने माँ-बाप को इस चीज़ों के लिए समझाओ। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। आधे से ज़्यादा आप लोग शेयर करें मेरे वीडियो को और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ताकि आप लोगों के लिए और भी मैं प्यारी-प्यारी वीडियो अपनी लेकर के आ दूँ। जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।